छत्तीसगढ़ की सियासत में शराब घोटाले को लेकर उफान मचा हुआ है। जांच चल रही है और बवाल भी। ईडी एक्शन मोड में है तो कांग्रेस प्रदर्शन मोड में है। वजह चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी। आज सड़कों पर बवाल मचा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के पुतले जलाए और नाकाबंदी की। बीजेपी ने भी इस प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े किए और एक तरफ ये सब चल रहा था तो दूसरी तरफ आज चैतन्य बघेल की रिमांड भी खत्म हो गई। उसके बाद चैतन्य को कोर्ट में पेश किया गया, जहां चैतन्य बघेल को 14 दिन की जेल यानी 4 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। चैतन्य की गिरफ्तारी ने प्रदेश की सियासत तो हाई कर दी, लेकिन ईडी अपने आगे की कार्रवाई में लगी है। ऐसे में सवाल यह है कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या कांग्रेस फिर कोई बड़ा प्रदर्शन करेगी? जांच के बाद गिरफ्तारी पर शुरू हुई से ये लड़ाई कहां तक पहुंचेगी? चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सियासी उबाल है। ईडी के एक्शन की कांग्रेस आलोचना कर रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की। जगह जगह नेता सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी की गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हल्ला बोल राजधानी रायपुर से लेकर जगदलपुर, जांजगीर, बस्तर, कवर्धा, दुर्ग समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी की। जगह जगह कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ने ईडी कार्रवाई का विरोध किया। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे प्रदेश में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। जगदलपुर में आमागुड़ा चौक पर कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया, तो वहीं रायपुर में अलग अलग 7 जगहों पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा गया। ईडी और अडानी को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आक्रामक मोड़ पर दिखाई दी। कोरबा, दुर्ग, कोरिया, मुंगेली, गरियाबंद, महासमुंद, बीजापुर में जमकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पूरे छत्तीसगढ़ में सभी ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन किया गया। चौक चौराहे को जाम कर आर्थिक नाकाबंदी की गई। विरोध प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आला नेता शामिल हुए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ सभी नेताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और ईडी की कार्यवाही को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। किसी राजनीतिक पार्टी के वैचारिक दिवालियेपन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो आज कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। एक राजनीतिक दल जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, आज किस बात के लिए आंदोलन किया? जनहित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए। एक ऐसे आरोपी के समर्थन में आज आर्थिक नाकेबंदी, जिस पर ईडी ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए के और 1000 करोड़ रुपए के राशि का, शराब घोटाले की राशि का हेरा फेरी करने का आरोप लगाया। राज्य में जिनकी सरकार में लगातार आर्थिक अपराध हुए, भ्रष्टाचार हुए, वो आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। यानी आर्थिक अपराध करने वाले राज्य में आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। ऐसा उदाहरण भी शायद देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये भ्रष्टाचार को छुपाने का, बचाने का ये काम भूपेश बघेल के दबाव में, भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए और रितेश शर्मा हमारे साथ भिलाई से हैं।
सबसे पहले रायपुर का सत्यप्रकाश शाफी का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आज जिस तरह से कोर्ट में पेशी की गई चैतन्य बघेल की, उसके बाद 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। अब आगे क्या तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? कांग्रेस का अगला स्टेप भी क्या हो सकता है? देखिए, न्यायिक मामले की अगर हम बात करें कि आगे क्या हो सकता है, तो ईडी के वकील सौरभ पांडे का एक बयान इसके लिए काफी दिखाई दे रहा है ये कि आने वाले वक्त में कुछ और लोगों से पूछताछ इस मामले में हो सकती है, कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है, और 60 दिन का वक्त होता है चालान पेश करने के लिए गिरफ्तारी के वक्त से लेकर अब तक। तो मतलब आने वाले वक्त में ये तफ्तीश और आगे चलेगी। एसी जो ईओडब्ल्यू है उसमें जो मामला दर्ज है शराब घोटाले में ही, वो अपनी जांच कर रहा है, लेकिन ईडी अपनी जांच और आगे बढ़ाएगी। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद ईडी को 5 दिन का रिमांड, पूछताछ और उसके बाद फिर आज कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन के न्यायिक रिमांड पे जेल, मतलब कि सेंट्रल जेल में 4 अगस्त तक चैतन्य बघेल रहेंगे। उसके बाद फिर पेशी होगी और उसके बाद जो कोर्ट का फैसला आएगा वो हम फिर से दर्शकों को बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें इस पूरे मामले में, और जिस तरह से आज दिन भर देखा हमने कि छत्तीसगढ़ में करीब सभी जगहों पे संभाग स्तर पे, चूंकि ये आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान कांग्रेस पार्टी का था, तो लगभग पूरे प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी करती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी के नेता दिखाई दिए और वरिष्ठ नेता तक में सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। मसलन बिलासपुर की बात करें, राजनांदगांव की बात करें, रायपुर की बात करें, ऐसे जगहों पे बड़े नेता दिखाई दिए कांग्रेस पार्टी के, और वो चक्का जाम करते हुए दिखाई दिए। हालांकि छोटी गाड़ियों को और जो एसेंशियल जो है वो सर्विसेज, उनको बाधित नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस से कह रही है कि पुरजोर समर्थन मिला उन्हें अपने इस आर्थिक नाकेबंदी के दौरान, और बहुत सफल रहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है, अरुण साव पलटवार कर रहे हैं, और अरुण साव इसे एक तो नाकाम बता रहे हैं आर्थिक नाकेबंदी को, और दूसरा तंज भी भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस पार्टी पे कसते नजर आ रहे हैं। सियासत अभी आगे और जारी रहेगी, क्योंकि घटनाक्रम सियासत आगे और भी इस पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि आगे का एक्शन प्लान कांग्रेस का क्या रहने वाला है वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हितेश, अगर हम भिलाई की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले जब ईडी की टीम पहुंची थी तब वहां पर भी प्रदर्शन की तस्वीरें हमने देखी थी, लेकिन आज की क्या तस्वीरें रही हैं पूरे दिन भर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, दुर्ग जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, और इन सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए थे, और उन्हीं पॉइंट में ये हितेश, आपका माइक एक बार म्यूट होगा, प्लीज उसको अनम्यूट करिएगा। जी, आवाज मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, दुर्ग जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, और इन सभी 6 विधानसभा सीटों पर 6 पॉइंट्स बनाए गए थे। इन्हीं पॉइंट्स पर धरना प्रदर्शन होना था और आर्थिक नाकेबंदी होनी थी। जिस तरह से देखिए, सबसे पहले एक बड़ा पॉइंट जो था वो दुर्ग में बनाया गया था, जो कि मिनी माता चौक था, जहां पर छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे, पूर्व विधायक अरुण वोरा भी थे। तो वहीं जो भिलाई में नेहरू नगर का जो पॉइंट है, वहां पर भी आर्थिक नाकेबंदी की गई। इसके अलावा पावर हाउस और फिर उसके बाद भिलाई 3 जंगीरी चौक पर भी एक बड़ा प्रदर्शन है। लेकिन देखिए, प्रदर्शन की पोल ऐसे फूलती नजर आ रही है कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कांग्रेस के इस आर्थिक नाकेबंदी को किसी भी तरह से समर्थन नहीं दिया था। लहजा पूरी दुकानें खुली थी और बाजार बंद नहीं हुए। इसके अलावा और आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस के जो समर्थक है वो लगातार रघुपति राघव राजाराम का भजन गाते हुए वो सड़कों पर बैठे रहे। आधे घंटे से 40 मिनट तक ही बमुश्किल ये जो पूरा इनका प्रोग्राम था वो चलता रहा, लेकिन उसके बाद ये सभी अपने स्थान पर से उठ गए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस के कोई अन्य बड़े दिग्गज नेता यहाँ नजर नहीं आए। चूंकि देखिए, दुर्ग जिले में दिग्गज नेताओं, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की एक बड़ी फौज है, लेकिन केवल ताम्रध्वज साहू ही नजर आए, तो पूर्व विधायक अरुण वोरा ही थे। इनके अलावा जितने भी नेता थे वो सभी रायपुर की ओर कूच कर गए थे। इसलिए बहुत ज्यादा जो बड़े नेताओं के नहीं आने का भी एक खामियाजा छोटे कार्यकर्ताओं में दिखा, और कई कार्यकर्ता ऐसे भी थे जो कि इस प्रदर्शन से दूरी बनाते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो ये जिस तरह से आज दिन भर कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर चक्का जाम किया गया था, उसका असर देखने को मिला है। हालांकि कुछ जगह पर इसका असर उस तरह से नहीं दिखाई दिया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
और छत्तीसगढ़ में सरकारी शराब की दुकानों पर बिकने वाली हर बोतल, उस बोतल के पीछे खड़ा था एक संगठित माफिया नेटवर्क। नाम था सरकारी मॉडल, लेकिन काम था अवैध वसूली, फर्जी बिलिंग और सत्ता के संरक्षण में काले धन की कमाई। ये कहानी है उस शराब घोटाले की जिसने प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और ईमानदारी तीनों को हिलाकर रख दिया। ईडी के तय आरोप के मुताबिक इस संगठित माफिया की जांच की आंच में अब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का परिवार भी आ गया है। सरकारी अफसरों और नेताओं की मिलीभगत से बना ये घोटाला, जो आज 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड था अनवर ढेबर, रायपुर का बड़ा शराब कारोबारी। अनवर ने आबकारी विभाग के अफसरों के साथ मिलकर एक नेटवर्क खड़ा किया, जिसमें शामिल थी 30 से ज्यादा शेल कंपनियां, करोड़ों की नकद वसूली, हवाला और फर्जी बिलिंग। आरोप है कि इस पैसे का बड़ा हिस्सा राजनीतिक स्तर तक पहुंचाया गया। इस घोटाले में नाम आया वरिष्ठ अफसर अनिल टुटेजा का, जो लंबे समय तक आबकारी और खाद्य विभाग में 2 प्रमुख पदों पर रहे, जो अभी भी जेल में है। वहीं तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी इसी शराब को संरक्षण देने और कमीशनखोरी के आरोप में जेल में। शेल कंपनियों और अफसरों की गठजोड़ की बात भी ईडी ने कही। हाल ही में शायद सरकार ने 28 आबकारी अफसरों को सस्पेंड किया है, जिनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। जब ईडी पहुंची तो तार जुड़े चैतन्य बघेल से, जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं, जिनके कार्यकाल में शराब घोटाला हुआ। एक परिवाद पत्र, उसके बाद 3 पूरक परिवाद पत्र पेश हुए हैं। उसमें एक में परिवाद पत्र में भी चैतन्य बघेल का ना तो कोई नाम है, ना कोई उनका बयान है। आज तक एक भी सम्मन 2022 से लेकर आज तक एक भी सम्मन की धारा 50 PML एक्ट हमको पूछताछ करना है, एक भी सम्मन ईडी ने चैतन्य बघेल को नहीं भेजा है। पप्पू बंसल का जो बयान हुआ है, पप्पू बंसल का बयान जो हुआ है ये अभी जून माह में हुआ है, उसको अहम मानते हुए पप्पू बंसल के बयान के आधार पर ही चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया। अब हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है और अब अन्य लोगों को भी अपने इन्वेस्टिगेशन में अभी बुलाना है। और चूंकि वर्तमान परिस्थिति में इनसे जो पूछताछ की जानी थी और जिन दस्तावेजों को दिखा के इनको कोरोबरेशन कराया जाना था या जिनके स्टेटमेंट से इनको कन्फ्रंट कराया जाना था, वो जो पूरा हो गया। इसीलिए आज जो है हमने उनकी जुडिशियल कस्टडी की मांग करी, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है और 4 अगस्त तक जुडिशियल कस्टडी ग्रांट करी है। ईडी के जांच के मुताबिक छत्तीसगढ़ में शराब से जो कमाई होनी थी, वो सरकारी खजाने की जगह रियल एस्टेट और राजनीतिक नेटवर्क में पहुंच गई। सवाल सिर्फ चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही, भ्रष्टाचार और पारिवारिक सत्ता के दुरुपयोग का है। अब देखना ये है कि क्या ये जांच अंत तक जाएगी या एक और केस इतिहास में बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।